आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अब भी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज हर घर तक पहुंचे। बेतिया राज की जमीन से हटाया अतिक्रमण, गरजा बुलडोजर। प्रशासन ने दिखाई सख्ती। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन अंचल अंतर्गत मौजा भगवानपुर कोटवा में प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। खाता संख्या 02, खेसरा संख्या 440 और 76 डिसमिल बकाश्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर चलाया गया। सितंबर 2025 से विधिक प्रक्रिया शुरू हुई थी और बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने जमीन खाली नहीं की। अंततः प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई का निर्णय लिया। लगभग 60% भूमि को खाली करा लिया गया है, जबकि शेष 40% भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने समय की मांग की। अंचलाधिकारी ने 7 दिनों की मोहलत देते हुए स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में भूमि खाली नहीं करने पर शेष अतिक्रमण भी बलपूर्वक हटाया जाएगा। इस कार्रवाई से प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि राजस्व भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। 82,000 करोड़ का रोड मैप। बिहार को मिलेंगे 5 एक्सप्रेसवे और 19 ROB पथ। निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए विभाग का बजट पेश किया। उन्होंने 82 अरब 60 करोड़ 16 लाख रुपए का सकल बजट मांगा और बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से झारखंड के बैद्यनाथ धाम तक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इसी तरह नारायणी गंगा हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव भी भेजा गया है। पशुपतिनाथ बैद्यनाथ कॉरिडोर की लंबाई 250 किलोमीटर होगी, जबकि नारायणी गंगा कॉरिडोर 225 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण से भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण को त्वरित संपर्कता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से 5,000 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को 2 लेन या उससे अधिक चौड़ा करने की योजना पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 4 लेन सड़क तक पहुंच सुनिश्चित हो। इस रोड मैप से बिहार में सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। राबड़ी देवी का हमला। सदन से बाहर निकाले जाने पर बोलीं, नीतीश लड़का लड़की की बात करते हैं। विधान परिषद में मंगलवार को सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री अशोक चौधरी और राजद MLC सुनील सिंह के बीच बहस गाली गलौज तक पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख सभापति ने विपक्षी सदस्यों को मार्शलों से बाहर करवा दिया। बाहर निकलने के बाद नेता विरोधी दल और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं और गंभीर मुद्दों पर बात करने की बजाय लड़का लड़की की बातें करते रहते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि आसन से आदेश मिला तो वे बाहर आ गईं, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। दरभंगा दुष्कर्म समेत अन्य मामलों पर विपक्ष माफी की मांग कर रहा था। इस दौरान सदन में हंगामा इतना बढ़ा कि एक सदस्य को सस्पेंड भी कर दिया गया। जदयू नेता श्याम रजक ने CM नीतीश और राबड़ी देवी के रिश्ते पर टिप्पणी कर माहौल और गर्मा दिया। 30 साल पुराने केस में मिली जमानत, लेकिन जेल में रहेंगे पप्पू यादव। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 30 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। मामला 1995 का है, जब शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया और बाद में कब्जा कर लिया। इस केस में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और साजिश जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। हालांकि बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 72/26 में वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे और जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस मामले में जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी। सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि यह फैसला न्याय और इंसाफ में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने पप्पू यादव को गरीबों और वंचितों की आवाज बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कानून का राज होना चाहिए और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। किसानों के लिए बड़ी खबर। फार्मर ID अनिवार्य, तीसरे चरण की तिथि बढ़ी।
राज्य में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए चल रहे फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान के तीसरे चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब किसान 11 फरवरी तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ सकें। जिला से लेकर पंचायत स्तर तक कृषि और राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय हैं। सभी कॉमन सर्विस सेंटर, CSC और वसुधा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। सामान्य तौर पर लगने वाला 15 रुपये का शुल्क भी इस दौरान नहीं लिया जा रहा है। किसान चाहें तो पोर्टल पर जाकर स्वयं भी अपनी फार्मर ID बना सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भूमि की जमाबंदी जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना का हिस्सा है, जिससे फसल बीमा, KCC, अनुदान और मुआवजे जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक समय पर मिलेगा। क्या हादसे का इंतजार कर रहे हैं? विधायक मैथिली ठाकुर ने मंत्री मंगल पांडेय पर दागे सवाल। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर सत्ता पक्ष के भीतर ही असहजता दिखी। बीजेपी की नई विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने ही मंत्री मंगल पांडेय से सवाल किया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के अस्पताल की इमारतें जर्जर हैं, छत से प्लास्टर गिरता है, दीवारों में दरारें हैं और बरसात में पानी टपकता है। ऐसे हालात में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का इलाज होना जान से खिलवाड़ है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए पूछा कि जब हर साल स्वास्थ्य बजट बढ़ रहा है तो अस्पतालों की इमारतें और ज्यादा क्यों खराब हो रही हैं? मंत्री मंगल पांडेय ने जवाब दिया कि सरकार गंभीर है और चरणबद्ध तरीके से मरम्मत व नवनिर्माण होगा। लेकिन मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र का अस्पताल वर्षों से सूची में है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। सदन में यह दुर्लभ दृश्य रहा जब अपनी ही पार्टी की विधायक ने मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। पटना सिटी में लगी आग। उत्सव हॉल और कबाड़ी गोदाम में अफरा तफरी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। शहीद भगत सिंह पथ पर स्थित चंद्रमणि उत्सव हॉल और उससे सटे कबाड़ी गोदाम में सुबह 6:30 बजे आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और धुएं का गुब्बार दूर से दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही पटना सिटी और कंकड़बाग फायर स्टेशन से लगभग 1 दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि उत्सव हॉल का अगला हिस्सा, जनरेटर और कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। फायर स्टेशन ऑफिसर गयानंद सिंह ने बताया कि JCB से मलबा हटाकर पानी डाला जा रहा है ताकि दोबारा आग न भड़के। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बजट सत्र में सियासी घमासान, नीतीश राबड़ी की नोकझोंक, श्याम रजक का तंज और नितिन नवीन की एंट्री। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन पुतला लेकर सदन पहुंचे, जिस पर अपराधों की सूची और चूड़ियां छसपा थीं। विपक्ष ने वेल में उतरकर चर्चा की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष ने त्वरित कार्रवाई का हवाला दिया। सोमवार को विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की तीखी बहस का असर मंगलवार को भी दिखा। जदयू नेता श्याम रजक ने इसे देवर भौजाई का मामला कहकर तंज कसा। वहीं बीजेपी में हलचल रही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा आगमन की सूचना से माहौल गर्मा गया। कार्यवाही में प्रश्नोत्तर काल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर जवाब दिए गए। राजनीतिक गतिविधियों और आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन का माहौल लगातार गर्म बना रहा। मधुबनी, सुपौल सहित 6 जिलों में घना कोहरा। IMD का नया अलर्ट, ठंड का असर। जारी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के उत्तरी भागों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल जिलों में सुबह शाम घना कोहरा छाने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना और आसपास के इलाकों में पछुआ हवाओं के कारण शुष्कता बनी रहेगी। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। सोमवार को किशनगंज में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री रहा। सुपौल में दृश्यता मात्र 25 मीटर दर्ज की गई। राज्य के 13 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और कैमूर में 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने बताया कि अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मुखिया को 2 महीने में मिलेगा हथियार का लाइसेंस। सम्राट चौधरी की विधानसभा में घोषणा। बिहार विधानसभा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया को हथियार का लाइसेंस आवेदन के 2 महीने के भीतर ही मिल जाएगा। गृह विभाग जल्द ही जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करेगा। पहले से लंबित आवेदनों का निपटारा भी 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। प्रश्नकर्ता आलोक कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही मुखिया को हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की थी, लेकिन कार्यान्वयन नहीं हुआ। कई मामलों में आवेदन 2 वर्षों से लंबित हैं। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि अब इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मधुबनी में मोबाइल बना मुसीबत। बच्चे के हाथ से एटीएम और मोबाइल लेकर खाते से निकले लाखों। मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र में एक महिला के खाते से 2.16 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। शोभिता देवी ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उनके ग्रामीण शिव कुमार यादव के पुत्र सोनू यादव ने उनके 14 वर्षीय बेटे को फुसलाकर एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल मंगवाया। बाद में उसने बच्चे को गलत तरीके से मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाया। उसी दिन उनके खाते से यूपीआई के जरिए 40 से 50 ट्रांजैक्शन कर लाखों रुपए निकाल लिए गए। महिला को इसकी जानकारी तब हुई जब वह बैंक गई और शाखा प्रबंधक ने बताया कि खाते में पैसा नहीं है। महिला ने ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर साइबर थाना में प्राथमिकी कराई। शोभिता देवी मजदूर परिवार से हैं और 3 बेटियां व 1 बेटा है। इस घटना ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि बच्चों को मोबाइल और एटीएम कार्ड देना खतरनाक साबित हो सकता है। जज के सामने भावुक हुए पप्पू यादव बोले, मुझे मारने की साजिश, जेल में खाना भी नहीं मिला। बेउर जेल में बंद पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार को MPMLA विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी। हालांकि 2 अन्य मामलों में उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए वापस जेल भेज दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान पप्पू यादव भावुक हो गए और कहा कि उन्हें जेल में खाना तक नहीं दिया जा रहा, यहां तक कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जानकारी के अभाव में उचित पैरवी नहीं हो पाई थी। अदालत ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों के बंध पत्र पर जमानत का आदेश दिया। साथ ही हर तिथि पर सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अब 2017 और 2026 के मामलों में बुधवार को सुनवाई होगी। बिहार में बंद चीनी मिलें फिर खुलेंगी। 25 जिलों के डीएम ढूंढ रहे जमीन, लाखों को मिलेगा रोजगार। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि बंद चीनी मिलों को चालू करने और नई मिलों की स्थापना के लिए 25 जिलाधिकारी भूमि चिह्नित करने में जुटे हैं। दरभंगा में रयाम और मधुबनी में सकरी चीनी मिल की स्थापना सहकारिता विभाग करेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सहमति दी जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि 9 चीनी मिलें वर्षों से बंद हैं, जिन्हें 7 निश्चय 3 के तहत जीर्णोद्धार कराया जाएगा। 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना है। एक मिल के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि और आसपास 30 से 40 हजार एकड़ गन्ना खेती की आवश्यकता होगी। अभी बिहार में 10 चीनी मिलें उत्पादन कर रही हैं। 5 वर्षों में सभी नई मिलों को चालू करने का लक्ष्य है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस पहल से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होगा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। सड़क जाम, पत्थरबाजी और आगजनी से मचा बवाल। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित लकड़ीढाई बांध रोड पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी बवाल हो गया। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के अभियान का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जाम लगाया और टायर जलाकर आगजनी शुरू कर दी। कम संख्या में मौजूद पुलिस बल ने जब जाम हटाने की कोशिश की तो धक्का मुक्की हुई और उपद्रवियों ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसमें एक महिला सिपाही के छोटिल होने की भी चर्चा है। स्थिति बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उपद्रवियों को खदेड़ कर भगाया। इसके बाद माहौल शांत हुआ और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि पिछले 4 दिनों से अंडरग्राउंड पाइपलाइन योजना के लिए कब्जा हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर में टूर पर जा रही बस की ट्रक से टक्कर, बाल बाल बचे छात्र। बड़ा हादसा टला मीनापुर थाना क्षेत्र के रघई घाट पर। मंगलवार को शैक्षणिक भ्रमण पर जा रही बच्चों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े और मौके पर भीड़ जुट गई। बस शिवहर जिले के महुआवा स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को हल्की चोट आई। हालांकि सभी छात्र सुरक्षित निकाल लिए गए और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर वाहनों को सड़क से हटाया। इस दौरान कांटी बनघारा मार्ग पर परिचालन ठप रहा। ट्रक और बस चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और नियम संगत कार्रवाई होगी। राहत की बात रही कि समय रहते बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। मुजफ्फरपुर में शादी के 2 दिन बाद खिड़की से भागी दुल्हन, पति ने थाने में शिकायत कर लगाए गंभीर आरोप। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। शादी के तीसरे दिन ही नवविवाहिता खिड़की से भाग गई। चतुरी पुन्हास निवासी पति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि पत्नी घर से 57,000 रुपये नकदी और मां के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। शादी 26 जनवरी को सीतामढ़ी जिले के ननौरा गांव की युवती से हुई थी। 28 जनवरी को पति काम पर गया था, तभी पत्नी घर से निकल गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी किसी से मोबाइल पर बात करती थी और एक नंबर धारक को भी आरोपित किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी थाना क्षेत्र में एक और घटना हुई, जहां ऑटो चालक दशईराम रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। उसका ऑटो हाईवे किनारे मिला, लेकिन वह खुद गायब था। पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। बिजली गुल होने पर तुरंत समाधान। बिल पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब अगर आपके घर की बिजली चली जाए तो आपको किसी दफ्तर या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। बिजली विभाग ने हर उपभोक्ता के बिल पर उनके क्षेत्र के फ्यूज कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर अंकित कर दिया है। उपभोक्ता सीधे उस नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गया सर्कल के विद्युत अधीक्षण अभियंता संदीप प्रकाश ने बताया कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शुरू की गई है। गया जिले में 9 फ्यूज कॉल सेंटर हैं, जहां बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती हैं। अब उपभोक्ता घर बैठे ही बिजली कटौती की सूचना दे सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह कदम जीवन को आसान बनाने और उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 128 करोड़ से 71 सड़कें और 7 नए पुल, भोजपुर के 3 लाख लोगों का सफर होगा। आसान भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का बड़ा काम शुरू हुआ है। 5 प्रखंडों में 71 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन 128 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। वहीं 7 जर्जर पुलों का नवनिर्माण 24 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रतिदिन 3 लाख से अधिक ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। अगियांव प्रखंड में 23, कोइलवर में 20, उदवंतनगर में 12, बड़हरा में 9 और आरा प्रखंड में 7 सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। पुलों में बड़हरा और कोइलवर में 2-2, जबकि आरा और अगियांव में 1-1 पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं को नई गति मिलेगी और जिले का समग्र विकास होगा। मोबाइल की गिरफ्त में बच्चे, ऑनलाइन गेम खतरनाक, अभिभावक करें सतर्क निगरानी। मोबाइल तकनीक जहां जीवन को आसान बना रही है, वहीं बच्चों के लिए यह गंभीर खतरा बनती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार करीब 40% बच्चे मोबाइल फोबिया के शिकार हो चुके हैं। पढ़ाई, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों की जगह मोबाइल और ऑनलाइन गेम ने ले ली है। खासकर चाइनीज ऑनलाइन गेम बच्चों का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। कई दुखद घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया है। सदर अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर MU फारूक ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों के साथ सबसे अधिक समय बिताने वाली मां की भूमिका अहम है। यदि माताएं खुद मोबाइल में व्यस्त रहेंगी तो बच्चे उपेक्षित महसूस करेंगे और मोबाइल को साथी बना लेंगे। चिकित्सकों का कहना है कि माता-पिता को घर में मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए और बच्चों के साथ खेल, बातचीत और रचनात्मक गतिविधियों में समय देना चाहिए। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे धीरे धीरे मोबाइल से दूरी बनाने लगेंगे।
मुकेश सहनी का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, बिहार में बेटी असुरक्षित, कानून व्यवस्था ध्वस्त। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दरभंगा में हैवानियत की शिकार बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सहनी ने आरोप लगाया कि बड़ी घटनाओं के आरोपियों को बचाने में सरकार लगी है, जबकि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव कम करने के लिए मोहल्ले के लोगों को नामजद कर रही है। सहनी ने शराबबंदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है और युवा सूखा नशा का शिकार हो रहे हैं। जमुई में थाने से 500 मीटर दूर बम ब्लास्ट। फल विक्रेता की घुमटी झलकर खाक। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए झप्पू मोड़ पर एक फल विक्रेता की गुमटी को निशाना बनाया। आरोप है कि अपराधियों ने गुमटी पर बम से हमला किया, जिससे घुमटी जलकर राख हो गई। घटना के बाद दुकानदारों और ग्रामीणों ने अलीगंज नवादा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित दुकानदार विजय यादव ने बताया कि उनकी गुमटी में रखे फल सब्जियां पूरी तरह नष्ट हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना से महज कुछ दूरी पर अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। थानाध्यक्ष राजेंद्र शाह ने कहा कि गुमटी में आग लगाई गई है या बम से हमला हुआ है, इसकी पुष्टि अब भी नहीं हो सकी है। पुलिस जांच में जुटी है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से इलाके में भय और दहशत का माहौल है। मधेपुरा में मिड डे मील बना खतरा। छिपकली मिली खिचड़ी में 70 से अधिक बच्चे बीमार। मधेपुरा के सदर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारू टोला साहूगढ़ में मंगलवार को मिड डे मील खाने के बाद 70 से अधिक छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों ने बताया कि खिचड़ी वाले बर्तन में मरी हुई छिपकली गिरी हुई थी। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द और घबराहट होने लगी। अभिभावक घबराकर बच्चों को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का माहौल रहा। एक एक बेड पर 4-4 बच्चों को सुलाकर इलाज शुरू किया गया। एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में जबरदस्ती खिचड़ी खिलाई जा रही थी और मना करने पर शिक्षक मारते थे। पारस एग्रो संस्था द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर एम्बुलेंस से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक बच्ची की हालत गंभीर है।